जहां दुनिया भर की ऑटो कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन विकसित करने की होड़ में थीं, वहीं टोयोटा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को हिलाकर रख दिया। 2025 में टोयोटा ने अपना नया पांचवीं पीढ़ी का हाइब्रिड इंजन पेश किया, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे ज्यादा ईंधन कुशल और सबसे कम उत्सर्जन वाला इंजन है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह इंजन पुराने हाइब्रिड मॉडलों की तुलना में लगभग 12% ज्यादा ईंधन कुशल है और इसकी पावर आउटपुट भी बेहतर है। कल्पना कीजिए, जहां दूसरी कंपनियां सिर्फ बैटरी से चलने वाली कारों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रही हैं, वहीं टोयोटा ने एक ऐसा इंजन लॉन्च किया है जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों पावर से चलता है, यानी चार्जिंग की कोई परेशानी नहीं और बेहतरीन माइलेज। यह कदम टेस्ला, बीवाईडी और होंडा जैसी कंपनियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है, क्योंकि टोयोटा ने दिखा दिया है कि भविष्य सिर्फ इलेक्ट्रिक ही नहीं बल्कि स्मार्ट हाइब्रिड भी हो सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आप जानेंगे कि टोयोटा ने इस इंजन में कौन सी नई तकनीक शामिल की है जो इतनी चर्चा बटोर रही है और यह पूरे इलेक्ट्रिक उद्योग में कैसे बदलाव ला रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसी ही प्रामाणिक और रोचक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उस नए इंजन के बारे में जानने से पहले आइए वैश्विक बाजार में टोयोटा की मौजूदा स्थिति और कंपनी ने वहां तक कैसे पहुंच बनाई, यह समझते हैं। टोयोटा की शुरुआत 1937 में जापान के एक छोटे से शहर टोयोटा सिटी में हुई थी, जब किचिरो टोयोटा ने अपने पिता की कपड़ा मशीन कंपनी से अलग होकर कारें बनाने का सपना देखा था। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह छोटी सी कंपनी एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी बन जाएगी। शुरुआत में टोयोटा ने केवल कुछ 100 वाहन बनाए, लेकिन धीरे धीरे जापानी इंजीनियरिंग विश्वसनीय गुणवत्ता और लंबे समय तक चलने वाले वाहनों के लिए अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर ली। 1950 और 1960 के दशक में जब जापान की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, टोयोटा ने अपनी लीन प्रोडक्शन प्रणाली, यानी कम लागत और उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण तकनीक से दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। फिर आई टोयोटा कोरोला, जिसने इतिहास बदल दिया। यह कार इतनी विश्वसनीय और किफायती थी कि 1966 से अब तक इसकी लाखों यूनिट बिक चुकी हैं और इसे दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार के रूप में जाना जाता है। आज टोयोटा जापान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नंबर 1 ऑटो कंपनी बन गई है। 2024 में टोयोटा लगभग 11.2 मिलियन वाहन बेचेगी, जबकि 2023 में यह संख्या लगभग 10.6 मिलियन होगी। इसका मतलब है कि कंपनी ने सिर्फ एक साल में लगभग 6 लाख वाहनों की वृद्धि हासिल की है। यह वृद्धि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां अन्य कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में घाटे में चल रही थीं, वहीं टोयोटा अपनी हाइब्रिड तकनीक और ईंधन कुशल मॉडलों की बदौलत स्थिर मुनाफा कमा रही थी। इसकी सबसे ज्यादा बिक्री कोरोला आरएव, 4 कैमरी एंड हिलक्स जैसे मॉडलों से हुई। लेक्सस ब्रांड ने लग्जरी सेगमेंट में भी रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की। गौरतलब है कि टोयोटा की कुल बिक्री का लगभग 37% हाइब्रिड वाहनों से आया, जिसका मतलब है कि कंपनी अभी तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में प्रवेश नहीं कर पाई है। फिर भी यह मुनाफे के मामले में सबसे आगे है। टेस्ला, बीवाईडी या फोर्ड जैसी कंपनियों की तुलना में टोयोटा का बिजनेस मॉडल सबसे संतुलित माना जाता है। जहां दूसरी कंपनियां बैटरी और चार्जिंग नेटवर्क की चुनौतियों से जूझ रही थीं, वहीं टोयोटा ने धीरे धीरे बहुमार्गीय रणनीति अपनाई और पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों पर काम करना जारी रखा। यही वजह है कि 2024 में इसने मुनाफे का नया रिकॉर्ड बनाया, जबकि कई इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां घाटे में डूब गईं। टोयोटा की ताकत सिर्फ उसके वाहनों में नहीं बल्कि उसकी सोच में भी निहित है। कंपनी कभी भी चलन के पीछे नहीं भागती। उसने हमेशा समय से पहले तकनीक को समझा और अपनाया है। उदाहरण के लिए 1997 में जब दुनिया इलेक्ट्रिक कारों का नाम भी ठीक से नहीं जानती थी, टोयोटा ने प्रियस हाइब्रिड लॉन्च करके सबको चौंका दिया था। वही प्रियस आज भी हाइब्रिड तकनीक का प्रतीक मानी जाती है। अब 2025 में जब सभी कंपनियां ईवी पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, टोयोटा अपने नए 5वीं पीढ़ी के
हाइब्रिड इंजन के साथ फिर से वही इतिहास दोहराने जा रही है। अगर वैश्विक बाजार हिस्सेदारी की बात करें तो टोयोटा की हिस्सेदारी लगभग 10.7% है, जो किसी भी ऑटो कंपनी के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। जापान, अमेरिका, यूरोप और एशिया में इसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि बिकने वाली हर 10 कारों में से एक टोयोटा की होती है। पांचवीं पीढ़ी का हाइब्रिड इंजन। इसकी असली गेम चेंजिंग तकनीक क्या है? टोयोटा का नया पांचवीं पीढ़ी का हाइब्रिड इंजन वाकई एक चमत्कार है जिसने पूरे ऑटो उद्योग का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसे समझने के लिए हमें सरल शब्दों में समझना होगा कि यह इतना अलग क्यों है। टोयोटा ने इस इंजन को अपनी डायनामिक फोर्स तकनीक का इस्तेमाल करके विकसित किया है, जो पिछले हाइब्रिड इंजनों की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली और कुशल है। इसका सबसे बड़ा फायदा इसकी तापीय दक्षता है, यानी इंजन कितनी कुशलता से ईंधन जलाता है और उसे ऊर्जा में बदलता है। आमतौर पर पेट्रोल इंजन की दक्षता लगभग 30% होती है, लेकिन टोयोटा का यह नया इंजन लगभग 41% की तापीय दक्षता प्रदान करता है, यानी कम पेट्रोल में ज्यादा शक्ति और बेहतर माइलेज। यही वजह है कि टोयोटा का दावा है कि यह इंजन पहले की तुलना में लगभग 12% ज्यादा ईंधन बचा सकता है। अब बात करते हैं इसकी सबसे अनोखी तकनीक एटकिंसन साइकिल की। हमारी गाड़ियों के इंजन आमतौर पर ऑटो साइकिल पर चलते हैं, जो ईंधन को तेजी से जलाता है और ज्यादा शक्ति पैदा करता है। लेकिन इसकी कमी यह है कि इसमें पेट्रोल की भी ज्यादा खपत होती है। टोयोटा ने इस नए इंजन में एटकिंसन साइकिल का इस्तेमाल किया है, जो ईंधन को धीरे धीरे जलाता है और उसकी पूरी क्षमता का दोहन करता है। इससे ईंधन की खपत में उल्लेखनीय कमी आती है और इंजन ज्यादा ठंडा और सुचारू रूप से चलता है। यही कारण है कि यह इंजन कम ईंधन में भी लंबे समय तक दमदार प्रदर्शन दे सकता है। इसके बाद आता है इसका डुअल इंजेक्शन सिस्टम, यानी दोहरा ईंधन इंजेक्शन सिस्टम, जहां आम इंजन एक ही स्रोत से ईंधन इंजेक्ट करते हैं, वहीं टोयोटा ने इस सिस्टम में 2 चैनल बनाए हैं, एक सिलेंडर के अंदर और दूसरा इंटेक वॉल पर। जब इंजन हल्के काम के लिए चल रहा होता है तो यह सिस्टम कम ईंधन इंजेक्ट करता है, और जब ज्यादा पावर की जरूरत होती है तो दोनों इंजेक्शन एक साथ काम करते हैं। इसका फायदा यह है कि न तो पेट्रोल बर्बाद होता है और न ही इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इससे माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर होते हैं। अब इस इंजन का सबसे स्मार्ट फीचर आता है इलेक्ट्रिक मोटर असिस्ट सिस्टम। इसे इंजन का साथी समझिए, जो हर समय उसकी मदद करता है। जब कार स्टार्ट होती है या ट्रैफिक में धीमी गति से चलती है तो केवल इलेक्ट्रिक मोटर ही चालू रहती है, यानी उस समय पेट्रोल नहीं जलता। जैसे ही कार को ज्यादा गति की जरूरत होती है, इंजन स्टार्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर उसे शक्ति प्रदान करता है। इससे कार की गति तो बढ़ जाती है, लेकिन पेट्रोल की खपत नहीं बढ़ती, और जब आप ब्रेक लगाते हैं तो वह ऊर्जा बैटरी में वापस जमा हो जाती है, जिसका मोटर फिर से इस्तेमाल करता है। इसे रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं। टोयोटा ने इस इंजन में एक और बड़ा सुधार किया है। इसकी पूरी संरचना यानी इंजन बॉडी को हल्का और ज्यादा कॉम्पैक्ट बनाया गया है। इससे न सिर्फ वजन कम होता है, बल्कि इंजन ठंडा भी रहता है, जिससे इसकी उम्र बढ़ जाती है। इसमें एक नया कूलिंग सिस्टम लगाया गया है, जो गर्मी को बेहतर तरीके से वितरित करता है ताकि इंजन ज्यादा गर्म ना हो। इससे इंजन लंबे समय तक सुचारू रूप से चलता है और रखरखाव की जरूरत कम हो जाती है। टोयोटा का कहना है कि उन्होंने इस इंजन में शोर और कंपन नियंत्रण तकनीक भी शामिल की है। पिछले हाइब्रिड इंजन अक्सर स्टार्ट करते समय या इलेक्ट्रिक से पेट्रोल मोड में स्विच करते समय तेज आवाज करते थे, लेकिन इस बार वह आवाज लगभग गायब है। ड्राइविंग का अनुभव पहले से ज्यादा शांत और सहज है। एक और खास बात यह है कि यह इंजन अब अलग अलग तापमानों में बेहतर प्रदर्शन करता है। इसका मतलब है कि बैटरी और इंजन बेहद ठंडे इलाकों में भी तेजी से काम करते हैं और गर्म इलाकों में भी ज्यादा गर्म नहीं होते। यह टोयोटा के हाइब्रिड मॉडल को सभी मौसमों और सभी देशों में चलाने के लिए उपयुक्त बनाता है। टोयोटा इस इंजन को
भविष्य के लिए तैयार बताती है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भविष्य के प्लग इन हाइब्रिड और हाइड्रोजन हाइब्रिड इंजनों में भी किया जाएगा। इसका मतलब है कि टोयोटा ने न केवल आज के लिए बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी नींव रख दी है। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक का बेहतरीन मेल। ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक कारों से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर रास्ते में बैटरी खत्म हो गई तो क्या होगा। अगर आसपास कोई चार्जिंग स्टेशन न हो तो कार बीच रास्ते में ही रुक जाएगी। इस डर को रेंज का डर कहते हैं और टोयोटा ने इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। टोयोटा का हाइब्रिड सिस्टम किसी चार्जिंग स्टेशन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि चलते फिरते बैटरी चार्ज करता है। यानी आपको चार्जिंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, बिजली का बिल नहीं आएगा और कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोयोटा की हाइब्रिड कार में 2 कोर होते हैं, एक पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर। जब आप कार स्टार्ट करते हैं या ट्रैफिक में धीरे धीरे चलाते हैं तो कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है। उस समय पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे ही आप गति बढ़ाते हैं, इंजन अपने आप चालू हो जाता है और मोटर के साथ मिलकर कार को शक्ति प्रदान करता है। अब जब आप ब्रेक लगाते हैं या ढलान से उतरते हैं तो जो ऊर्जा अन्यथा नष्ट होती वह बर्बाद नहीं होती, बल्कि वापस बैटरी में जमा हो जाती है। इसे रिजेनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि आपकी कार चलते समय खुद को चार्ज करती रहती है। जरा सोचिए, जहां दूसरी इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज होने में घंटों लग जाते हैं, वहीं टोयोटा की हाइब्रिड कार चलते समय चलने के लिए तैयार है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इलेक्ट्रिक कारों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि ये पूरी तरह बिजली से चलती हैं। अगर चार्ज खत्म हो जाए तो कार बंद हो जाएगी, लेकिन टोयोटा की हाइब्रिड कार में ऐसा कभी नहीं होता। बैटरी खत्म होने पर भी पेट्रोल इंजन उसे अपने आप चार्ज करना शुरू कर देता है। यानी कार कभी बंद नहीं होती, हमेशा चलने के लिए तैयार रहती है। एक और बड़ा फायदा यह है कि आपको कहीं भी चार्जिंग स्टेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। टोयोटा हाइब्रिड कार में आपको बस पेट्रोल भरना होता है और बाकी काम कार कर देती है। पेट्रोल आपको बिजली देता रहता है और इलेक्ट्रिक मोटर माइलेज बढ़ाती है। यह सिस्टम इतनी समझदारी से काम करता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कार कब बिजली से चल रही है और कब पेट्रोल से। आप बस आराम से ड्राइविंग का आनंद लेते हैं। कीमत के लिहाज से हाइब्रिड कारें लंबे समय में इलेक्ट्रिक कारों से सस्ती साबित होती हैं, क्योंकि इन्हें बार बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होती और इनकी पेट्रोल खपत भी काफी कम होती है। जहां एक सामान्य पेट्रोल कार 15 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, वहीं टोयोटा हाइब्रिड कार 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है। इसका मतलब है कि आप पहले जितना पेट्रोल 2 दिन में इस्तेमाल करते थे, अब उतना ही 4 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हाइब्रिड कारें बेहद विश्वसनीय होती हैं। इनकी बैटरियां छोटी होती हैं, जिससे ये कम खर्चीली होती हैं। इलेक्ट्रिक कारों में बड़ी बैटरियां होती हैं, जिन्हें हर 6 से 8 साल में बदलना पड़ सकता है, जिसकी कीमत लाखों रुपए होती है। हालांकि टोयोटा हाइब्रिड कार की बैटरी बहुत टिकाऊ होती है और पेट्रोल इंजन के कारण कभी कमजोर नहीं पड़ती। एक और बड़ा फायदा यह है कि हाइब्रिड कारों में रेंज की कोई चिंता नहीं होती। मान लीजिए आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, अगर बैटरी खत्म भी हो जाए तो पेट्रोल इंजन काम चला सकता है, और अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो कार थोड़ी दूरी तक सिर्फ बिजली से चल सकती है। यह सिस्टम हर परिस्थिति में आपका साथ देता है, इसीलिए इसे पावर और किफायती दोनों ही लिहाज से बेहतरीन कहा जाता है। टोयोटा ने कई वर्षों में इस प्रणाली को और निखारा है। जब कंपनी ने 1997 में पहली बार प्रियस हाइब्रिड पेश किया था, तो लोग इस तकनीक को लेकर संशय में थे, लेकिन आज यही तकनीक लाखों लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई है। अब नए 2025 इंजन में इसे और भी बेहतर बनाया गया है। पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के बीच तालमेल इतना सटीक है कि गाड़ी चलाते समय फर्क अब बमुश्किल ही महसूस होता है। टोयोटा की नई उत्पादन रणनीति, सस्ती और तेज निर्माण प्रणाली ने उसके वाहन निर्माण के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। कंपनी ने एकीकृत पावर ट्रेन उत्पादन प्रणाली नामक एक नई उत्पादन रणनीति अपनाई है। इसका मतलब है कि पहले अलग अलग जगहों पर बनने वाले इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर अब एक ही लाइन पर एक ही जगह पर बनाए जाएंगे।
यह प्रणाली टोयोटा के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हो रही है, जिससे वाहनों का उत्पादन सस्ता और तेज हो रहा है। पहले टोयोटा की कार्य प्रणाली ऐसी थी कि इंजन फैक्ट्री एक जगह, इलेक्ट्रिक मोटर यूनिट दूसरी जगह और ट्रांसमिशन गियर सिस्टम तीसरी जगह पर होता था। बाद में इन पुर्जों को एकीकृत करने में काफी समय, पैसा और संसाधन लगते, लेकिन अब कंपनी ने सब कुछ एक ही जगह पर एकीकृत कर दिया है। इसका मतलब है कि अब इंजन, मोटर और गियर बॉक्स का निर्माण और संयोजन एक ही कारखाने में एक साथ किया जाएगा। इससे उत्पादन समय लगभग 30% कम हो गया है। टोयोटा का कहना है कि इस नए दृष्टिकोण से वाहन निर्माण लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी, क्योंकि अब एक ही पुर्जे को बार बार बनाने के बजाय मशीनें एक साथ कई मॉडलों के पुर्जे बना सकेंगी। पहले कोरोला हाइब्रिड और कैमरी हाइब्रिड के लिए अलग अलग सेटअप की जरूरत होती थी, लेकिन अब दोनों के पुर्जे एक ही लाइन पर बनाए जाएंगे। इससे न सिर्फ टोयोटा के लिए जगह बचेगी, बल्कि उसकी मशीनों का अधिकतम उपयोग भी होगा। इससे कंपनी कम लागत में ज्यादा गाड़ियां बना सकेगी। टोयोटा के इंजीनियर बताते हैं कि इस नई लाइन में रोबोटिक असेंबली सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो बेहद सटीकता से काम करता है। जहां पहले इंजन को असेंबल करने में कई घंटे लगते थे, अब वही काम कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है। इससे उत्पादन में तेजी आई है और वाहनों की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है, क्योंकि अब हर पुर्जे की जांच सेंसर से की जाती है। एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह प्रणाली अत्यधिक लचीली है। इसका मतलब है कि अगर टोयोटा को हाइब्रिड वाहनों के बजाय पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन बनाने हों, तो मशीनरी में केवल कुछ मामूली बदलावों के साथ उसी कारखाने का इस्तेमाल उस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। इसे भविष्य के लिए तैयार उत्पादन कहा जाता है। इससे कंपनी के लिए भविष्य में नई तकनीकों को अपनाना आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं लागत की। टोयोटा का अनुमान है कि इस प्रणाली से प्रतिवाहन लागत में लगभग 15% की कमी आएगी। इसका मतलब है कि कंपनी अपने हाइब्रिड मॉडल कम कीमत पर बेच पाएगी। पहले हाइब्रिड वाहन महंगे होते थे, क्योंकि उनके इंजन और मोटर अलग अलग जगहों पर बनते थे, लेकिन अब जब दोनों एक ही जगह बनते हैं तो इनकी कीमत काफी कम हो जाएगी। यही वजह है कि टोयोटा आम जनता के लिए हाइब्रिड वाहनों को सुलभ बनाने की तैयारी कर रही है। इस नई रणनीति के तहत टोयोटा ने जापान, थाईलैंड और अमेरिका में नई उत्पादन लाइनें शुरू की हैं। कंपनी भारत में भी इस प्रणाली को अपनाने के लिए अपनी सहयोगी सुजुकी के साथ मिलकर काम कर रही है। आने वाले वर्षों में भारत में भी ऐसी ही फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी, जहां इंजन और मोटर एक ही स्थान पर बनाए जाएंगे। इससे टोयोटा की कारें और भी सस्ती हो सकती हैं। टोयोटा का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के ऑटो उद्योग में असली प्रतिस्पर्धा कीमत और उत्पादन की गति के बीच है। टेस्ला जैसी कंपनियां अब कम समय में ज्यादा वाहन बनाने के लिए कारखानों में पूर्ण रोबोटिक स्वचालन लागू कर रही हैं। टोयोटा ने भी इस दिशा में भारी निवेश किया है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग है। वह तकनीक को मानवीय प्रतिभा के साथ जोड़ रही है। इसका मतलब है कि जहां जरूरत होगी वहां रोबोट काम करेंगे, और जहां सटीकता की जरूरत होगी वहां इंसान। वैश्विक आजीविका प्रभाव। टोयोटा के नए हाइब्रिड इंजन और उसकी नई रणनीति का प्रभाव अब जापान या एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे वैश्विक बाजार में साफ दिखाई दे रहा है। दुनिया भर की ऑटो कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन चार्जिंग की समस्या, बैटरी की लागत और ठंडे मौसम में इलेक्ट्रिक वाहनों की सीमाओं ने लोगों को इस पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे समय में टोयोटा का नया हाइब्रिड इंजन एक विकल्प के रूप में उभरा है, जिसने कई देशों के बाजारों में हलचल मचा दी है। अमेरिका, यूरोप और एशिया जैसे प्रमुख बाजारों में लोग अब फिर से हाइब्रिड कारों की ओर रुख कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण विश्वसनीयता और सुविधा है। लोग अब ऐसी कार चाहते हैं जो पेट्रोल बचाए और बिना चार्जिंग की चिंता के बिजली से चले। टोयोटा का हाइब्रिड सिस्टम यह सुविधा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में टोयोटा RAV 4 हाइब्रिड और कैमरी हाइब्रिड की बिक्री पिछले साल की तुलना में लगभग 18% बढ़ी है। यूरोप में जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे कई देशों में भी हाइब्रिड वाहनों की मांग तेजी से बढ़ी है। टोयोटा की खासियत इसकी पहले से ही मजबूत ब्रांड छवि है।
जो एक विश्वसनीय और टिकाऊ वाहन निर्माता कंपनी है। जहां दूसरी कंपनियां नई इलेक्ट्रिक तकनीकों के साथ प्रयोग कर रही हैं, वहीं टोयोटा ने अपनी हाइब्रिड तकनीक को इस हद तक विकसित कर लिया है कि वह इसे हर देश के लिए अनुकूलित कर सकती है। उदाहरण के लिए, यूरोप में जहां पेट्रोल महंगा है, टोयोटा के हाइब्रिड मॉडल बचत का एक जरिया बन गए हैं। अमेरिका जैसे देशों में जहां लंबी यात्राएं आम हैं, लोग हाइब्रिड कारों को पसंद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें चार्ज करने का झंझट नहीं होता। इसका असर भारत और दक्षिण एशिया जैसे देशों में भी दिख रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन अभी भी कम है और बिजली की आपूर्ति हर जगह विश्वसनीय नहीं है। ऐसे में टोयोटा की हाइब्रिड कारें यहाँ के लोगों के लिए एकदम सही विकल्प हैं। न ज्यादा कीमत, न चार्जिंग की चिंता और न ही बेहतरीन माइलेज। यही वजह है कि इनोवा हाईक्रॉस, कैमरी, हाइब्रिड और अर्बन क्रूजर हाईराइडर जैसी कारें भारत में बेहद लोकप्रिय हो रही हैं। टोयोटा की यह रणनीति अब दूसरी कंपनियों के लिए भी सिरदर्द बन गई है। टेस्ला जैसी कंपनियां, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भर हैं, अब अपनी रणनीति पर पुनर्विचार कर रही हैं, क्योंकि अगर हाइब्रिड तकनीक इतनी सस्ती और प्रभावी हो गई है, तो ग्राहक रोजाना चार्जिंग वाली कार क्यों खरीदेंगे? यही वजह है कि होंडा, निसान, माज्दा और यहां तक कि फोर्ड जैसी कंपनियां अपनी हाइब्रिड परियोजनाओं में फिर से तेजी ला रही हैं। वैश्विक बाजार में एक नया चलन उभर रहा है, संतुलित तकनीक। इसका मतलब है कि लोग न तो पूरी तरह से पेट्रोल से चलेंगे और न ही पूरी तरह से इलेक्ट्रिक से। वे एक ऐसा समाधान चाहते हैं जो दोनों को एक साथ लाए, और टोयोटा यही पेशकश कर रही है। यह बदलाव न केवल बिक्री पर बल्कि ऑटो उद्योग में निवेश पर भी असर डाल रहा है। कई देश अपनी सरकारी नीतियों में भी बदलाव कर रहे हैं। पहले जहां केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को ही कर छूट मिलती थी, अब कई जगहों पर हाइब्रिड वाहनों को भी इसी तरह की छूट दी जा रही है। टोयोटा के इस कदम से बैटरी निर्माताओं पर भी दबाव बढ़ गया है। अगर हाइब्रिड कारों की बिक्री बढ़ेगी तो बड़ी बैटरियों की जरूरत कम हो जाएगी। इसका असर लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसी धातुओं की मांग पर भी पड़ेगा, जो अभी महंगी हैं। किन मॉडलों में यह इंजन होगा और इन कारों में क्या बदलाव होंगे? टोयोटा का नया 5वीं पीढ़ी का हाइब्रिड इंजन अब कंपनी के कई बड़े मॉडलों में लगाया जाएगा, जो इसे और भी खास बना देगा। 2025 में यह इंजन टोयोटा के वैश्विक मॉडलों जैसे कैमरी, कोरोला, आरआईव 4 और यारिस क्रॉस में लगाया जाएगा। ये वो गाड़ियां हैं जो दुनिया भर के कई देशों में विश्वसनीयता और टिकाऊपन के प्रतीक के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हैं। अब नए हाइब्रिड इंजन के साथ इनका प्रदर्शन और माइलेज दोनों ही नए आयाम छुएंगे। कंपनी का दावा है कि यह इंजन न सिर्फ ज्यादा पावर देगा, बल्कि 12% तक ज्यादा ईंधन भी बचाएगा। इसका मतलब है ज्यादा माइलेज, कम लागत और कम पर्यावरणीय प्रभाव। टोयोटा कैमरी 2025 की बात करें तो यह मॉडल पहले से ही एक लग्जरी हाइब्रिड कार के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब नए इंजन के आने से यह ज्यादा स्मूथ ड्राइविंग, तेज एक्सेलरेशन और बेहतर ईंधन दक्षता का अनुभव देगी। कोरोला हाइब्रिड की बात करें तो यह कार काफी लोकप्रिय रही है और अब इसका नया हाइब्रिड इंजन इसे और भी किफायती बना देगा। आरआई V4 हाइब्रिड, एक मिड साइज एसयूवी, अब ज्यादा पावर और माइलेज देगी, जिससे यह अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में और भी ज्यादा लोकप्रिय हो जाएगी। नया इंजन यारिस क्रॉस के लिए भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिससे यह छोटी एसयूवी और भी हल्की, ज्यादा किफायती और पर्यावरण के अनुकूल हो जाएगी। भारत में टोयोटा जल्द ही इस नई तकनीक को पेश करने की तैयारी कर रही है। कंपनी की आंतरिक रिपोर्टों के अनुसार यह इंजन इनोवा हाईक्रॉस, अर्बन क्रूजर हाईराइडर और कोरोला क्रॉस जैसे मॉडलों में लगाया जा सकता है। इन वाहनों को अपनी हाइब्रिड तकनीक के लिए पहले ही जनता से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल चुकी है और अब टोयोटा के नए इंजन के साथ ये भारत में माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों में अग्रणी हो सकते हैं। टोयोटा का लक्ष्य अब यह सुनिश्चित करना है कि हाइब्रिड कारें केवल उच्च स्तरीय कारों तक ही सीमित न रहें, बल्कि उन्हें मध्यम और निम्न स्तरीय सेगमेंट में भी शामिल किया जाए, ताकि ज्यादा लोग उन्हें खरीद सकें। इससे एक बात साफ है, टोयोटा अब सिर्फ कारें नहीं बेच रही है, बल्कि भविष्य को आकार दे रही है। यह इंजन आने वाले वर्षों में टोयोटा की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा, क्योंकि कंपनी इसे धीरे धीरे अपने सभी मॉडलों में
शामिल करने की योजना बना रही है। इसका मतलब है कि हर गाड़ी, चाहे वह सेडान हो, एसयूवी हो या कॉम्पैक्ट कार, भविष्य में और भी ज्यादा शक्तिशाली, किफायती और टिकाऊ हो जाएगी। यह भविष्य का एक संकेत है। टोयोटा धीरे धीरे दुनिया को दिखा रही है कि इलेक्ट्रिक वाहनों से आगे भी एक बेहतर रास्ता है, और वह रास्ता है हाइब्रिड। अब आइए इसके प्रभाव पर चर्चा करते हैं, खासकर उन कंपनियों पर जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भर हैं, जैसे टेस्ला और BYD। ये दोनों कंपनियां एक 100% बैटरी आधारित व्यावसायिक मॉडल पर काम करती हैं, यानी उनके सभी वाहन पूरी तरह से बिजली से चलते हैं। लेकिन अब दुनिया भर के कई देशों में बिजली महंगी होती जा रही है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। ग्राहकों की हिचकिचाहट धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसे में टोयोटा की हाइब्रिड रणनीति ज्यादा व्यावहारिक और विश्वसनीय लगती है। एक और बड़ा अंतर यह है कि टेस्ला और BYD जैसी कंपनियां बड़ी बैटरियों पर निर्भर हैं, जो बहुत महंगी होती हैं। दूसरी ओर टोयोटा का हाइब्रिड सिस्टम एक छोटी बैटरी का उपयोग करता है, जो चलते फिरते खुद चार्ज हो जाती है। इसका मतलब है टोयोटा की उत्पादन लागत कम और ग्राहकों के लिए रखरखाव का खर्च भी काफी कम। यही कारण है कि लोग अब सोच रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रिक ही भविष्य है या हाइब्रिड एक ज्यादा समझदार विकल्प है। सरकारी नीतियों के संदर्भ में कई देशों ने पहले लोगों को इलेक्ट्रिक कारें खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर में छूट दी थी, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। यूरोप और अमेरिका की कई सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन कम कर रही हैं, क्योंकि उन्हें एहसास है कि हर देश में चार्जिंग नेटवर्क बनाना आसान नहीं है। नतीजतन हाइब्रिड वाहन फिर से आकर्षक हो रहे हैं, क्योंकि ये पेट्रोल और बिजली दोनों से चल सकते हैं। टोयोटा ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया है। उसने न तो इलेक्ट्रिक वाहनों की दौड़ में जल्दबाजी की और न ही पुरानी तकनीक पर अड़ा रहा। उसने बीच का रास्ता चुना, जो आज और भविष्य दोनों के लिए सही है। यही वजह है कि टेस्ला और BYD जैसी कंपनियां अब टोयोटा की रणनीति पर कड़ी नजर रख रही हैं, क्योंकि अगर लोग हाइब्रिड वाहनों की ओर लौटते हैं तो इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार धीमा पड़ सकता है। पर्यावरणीय प्रभाव, कम उत्सर्जन, ज्यादा बचत। टोयोटा का नया हाइब्रिड इंजन न सिर्फ पावर और माइलेज के मामले में बेहतरीन है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। ऐसे समय में जब दुनिया प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, टोयोटा ने एक ऐसा इंजन विकसित किया है जो कम ईंधन जलाता है और कम धुआं छोड़ता है। कंपनी का दावा है कि यह इंजन अब यूरो 6 जैसे कड़े उत्सर्जन मानकों को भी मात देता है। सीधे शब्दों में कहें तो जहां पारंपरिक पेट्रोल इंजन ज्यादा धुआं छोड़ते हैं, वहीं यह नया हाइब्रिड इंजन हवा को कम प्रदूषित करता है और पर्यावरण पर बहुत कम बोझ डालता है। टोयोटा के इंजीनियरों ने इस इंजन को पेट्रोल को पूरी तरह से जलाने और उससे अधिकतम शक्ति प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया है। इसका मतलब है कि न केवल पेट्रोल की बर्बादी कम होती है, बल्कि बिना जले ईंधन का उत्सर्जन, जो प्रदूषण का कारण बनता है, भी काफी कम हो जाता है। यही कारण है कि इसका उत्सर्जन पारंपरिक इंजनों की तुलना में लगभग 30% कम होता है। इसके अलावा कभी कभी वाहन को चलाने के लिए इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब कार ट्रैफिक में धीमी गति से चल रही होती है तो पेट्रोल इंजन बंद हो जाता है और कार पूरी तरह से मोटर पर चलती है। इस दौरान कोई धुआं या कार्बन उत्सर्जित नहीं होता, जिससे यह पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो जाती है। टोयोटा का दावा है कि यह इंजन इलेक्ट्रिक वाहन जितना ही स्वच्छ है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसके निर्माण में इलेक्ट्रिक वाहन की तुलना में लगभग 50% कम कार्बन उत्सर्जन होता है। इसका मतलब है कि जहां इलेक्ट्रिक कार बनाने में बैटरी और भारी सामग्री के कारण काफी प्रदूषण होता है, वहीं टोयोटा का हाइब्रिड इंजन पर्यावरण को आधा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इसे एक पर्यावरण संतुलित समाधान कहा जा रहा है। एक ऐसा समाधान जो न तो पूरी तरह पेट्रोल पर निर्भर है और न ही पूरी तरह बिजली पर, बल्कि दोनों के बीच संतुलन बनाए रखता है। इसके अलावा टोयोटा ने इस इंजन में पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों का इस्तेमाल किया है। कंपनी ने बताया कि इंजन के लगभग 80% पुर्जे पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों से बने हैं। इससे न केवल
उत्पादन अपशिष्ट कम होता है, बल्कि पुराने इंजनों को तोड़ने से होने वाला प्रदूषण भी कम होता है। एक और उल्लेखनीय यह विशेषता यह है कि टोयोटा के नए वाहन साइलेंट स्टार्ट सुविधा के साथ आते हैं। इसका मतलब है कि जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो इंजन नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक मोटर चालू होती है। इससे ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है। यह तकनीक उन शहरों में काफी बदलाव लाएगी जहां हर दिन लाखों गाड़ियां एक साथ स्टार्ट होती हैं। टोयोटा का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई देशों ने आने वाले वर्षों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े नियम बनाए हैं। यूरोप और जापान जैसे देश 2030 के बाद पुराने पेट्रोल इंजन वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि अगर इंजन इनसे ज्यादा साफ सुथरा है तो जाहिर है कि वह ज्यादा समय तक चलेगा। टोयोटा ने इसी दिशा में काम किया है। उसने एक ऐसा इंजन बनाया है जो भविष्य के पर्यावरणीय नियमों को पूरा कर सकता है। और हाँ, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी सच्ची और रोचक जानकारी सबसे पहले मिले।